सभी का स्वागत है रियल एनालिसिस के एक और वीडियो में, जहाँ पे हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझा था, दो नंबर्स का मैक्सिमम, दो नंबर्स का मिनिमम। उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे आके पहुँचे हैं, चैप्टर का अंत होने वाला है, चैप्टर के एंड में पहुँचे हैं। और ये एग्जाम्पल ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी अगर दो रियल नंबर्स है और कंडीशन ये है कि a इज लेस देन b प्लस एप्सिलॉन, यानी b प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है जो कि एक कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर, आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन का मतलब वही होता है। हमने एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, डिटेल में हमने वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन इक्वल टू b। तो हमें दिया है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स है और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि a लेस देन b प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b होगा। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, a लेस देन इक्वल टू b को हमें प्रूव करना है, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें यूज करना है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, इसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे। तो a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब होता है कि हम a लेस देन b एज्यूम नहीं कर सकते, a इक्वल टू b एज्यूम नहीं कर सकते। तो क्या रह गया, लेस देन इक्वल टू कट गया तो रह गया ग्रेटर देन। तो हम एज्यूम करेंगे a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, ठीक है। ये वाला पार्ट हम एज्यूम करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आएगा। तब हम उस कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए हम कह सकते हैं कि हम ये हमारा ये जो एजम्पशन है वो गलत है, तो इसीलिए करेक्ट क्या होगा, ये वाला करेक्ट होगा। देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो अगर a ग्रेटर देन b हमने मान लिया तो क्या होगा, a माइनस b इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि a माइनस b जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, a लेस देन b प्लस एप्सिलॉन, ये कंडीशन हमें दिया है यहाँ पे। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू अपने आप डिसाइड कर ले, कोई भी एक वैल्यू हम डिसाइड कर ले, देखो a ग्रेटर देन b जो है, ये वाला कंडीशन जब हम यूज करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के लिए भी अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एजम्पशन हमारा गलत है, क्योंकि ये जो थ्योरम है a लेस देन इक्वल टू b, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, फॉर एवरी वैल्यू। अगर एक भी ऐसा वैल्यू आ गया जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। a ग्रेटर देन b अगर हमने एज्यूम कर लिया तो एक ऐसा वैल्यू हमें चाहिए एप्सिलॉन का जिस वैल्यू के लिए हमें इसमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। तो एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस b। क्यों, क्योंकि a माइनस b क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, इसका मतलब है कि कोई भी आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, इंटीजर नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो एप्सिलॉन को a माइनस b हम ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, a लेस देन b प्लस a माइनस b मिलेगा, क्योंकि a माइनस b की जगह पे हमने एप्सिलॉन बिठा दिया। तो एप्सिलॉन की जगह पे हमने a माइनस b अगर लगा दिया हो तो क्या मिले हमें, a प्लस a माइनस b, b प्लस a माइनस b। इसका मतलब a b प्लस ब्रैकेट खोल दो, b भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, a लेस देन a। लो, मिल गया कॉन्ट्रडिक्शन, इतने कम स्टेप्स में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। a लेस देन a तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नंबर सेम है। दोनों नंबर्स अगर सेम है तो वो तो एक दूसरे से छोटे तो नहीं हो सकते, इक्वली होना पड़ेगा ना। और अगर ये वाला कंडीशन होता है a लेस देन इक्वल टू a, तब हम फिर भी मान सकते थे चलो इक्वल साइन तो कम से कम लगाया है और ये वाला कंडीशन ट्रू हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन का कोई नामो निशान नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने a ग्रेटर देन b हमने पकड़ के रखा था, इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। सो देयरफॉर आवर assumption, कौन सा assumption, that a ग्रेटर देन b is wrong। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा assumption जो है गलत है। Therefore a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन b जो है हमारा गलत है, ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर ये करेक्ट नहीं हो सकता तो इसका उल्टा क्या होगा, a ग्रेटर देन b अगर रॉन्ग है तो करेक्ट कौन सा होगा, a लेस देन इक्वल टू b करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू b, यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया प्रूफ। काफी आसान सा प्रूफ था। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर ऐसे कोई डाउट्स है आपके मन में, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो भी आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये वाला सम भी अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी न किसी स्टेप में, तो हमें पूछ सकते हो, हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।